जैसा कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, ठीक है। अब आपने लमसम अपना सारा सिलेबस खत्म कर रखा है, ठीक है मेरे भाई। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के और खासकर इंग्लिश ग्रामर के हमने कक्षा 10 के और कक्षा 12 के चीजों को हमने अनसॉल्व कराना शुरू कर दिया है। हमने इससे पहले 10-12 ट्रांसलेशन को हमने अनुवाद करा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अब ये हम, ठीक है, ये 2025 के चौथे सेट है, ठीक है। और सेट जो भी हो, हम सेट हमारा है, ठीक है, 6वां सेट है। और इसका जो पिन कोड है IA है। इसका हम केवल इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत ही छोटा है, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही मतलब डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यह डिफिकल्ट है। क्योंकि किसी भी ट्रांसलेशन को बनाते समय उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड नहीं ट्रांसलेट किया जाता, उसके भाव को भी समझा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए इसको। सबसे पहले पढ़ें आप। जीवन में शांति लानी है तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा, ठीक है। जीवन में शांति लानी है तो हमें 3 प्रकार के विष से मुक्त होना पड़ेगा। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? सबसे पहली बात, इसमें पहले आप पढ़ोगे जीवन में शांति लानी है। अब इतने से वाक्य में इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमको पता नहीं है, इसलिए हमको पहला पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा। अब इस लाइन में अगर आप पूरी तरह से इसको ध्यान से पढ़ोगे और पूरा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा इसमें सब्जेक्ट या तो हमें है, ठीक है, हमें यही सब्जेक्ट होगा, या फिर यहां पर हमें, जिसमें सब्जेक्ट का पता ना चले वहां पर हम यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। या तो सब्जेक्ट के रूप में वी प्रयोग होगा या फिर हमारा यू प्रयोग होगा। अब इसका हम ट्रांसलेट ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे कि जीवन में शांति लानी है, ठीक है। इसके सेंस को पहले पहचानो। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा इफ यू वांट। इफ मतलब होता है यदि। इसको हम अगर इसके सेंस को समझेंगे तो यहां पर समझ लीजिए कि यदि छुपा हुआ है। इसका पूरा में मतलब ये होगा, यदि जीवन में शांति लानी है तो हमें 3 प्रकार के विष से मुक्त होना पड़ेगा। इसका पूरा यहां पर यदि छिपा हुआ है, इसलिए यहां पर हम यदि की अंग्रेजी इफ जरूर लिखेंगे। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? यदि जीवन में शांति लानी है तो हमें 3 प्रकार के विष से मुक्त होना पड़ेगा। इसकी अंग्रेजी हमारी बनेगी इफ यू वांट टू ब्रिंग पीस टू योर लाइफ, ठीक है। अब इसको हम आपको कॉपी पर समझाते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, जीवन में शांति लानी है तो 3 प्रकार के विष से मुक्त होना पड़ेगा। अब इसका हमारा बनेगा, ठीक है, इफ है। इफ माने यदि। यू, यहां पर यू लिखिए या फिर वी लिखिए, दोनों हमारा सही जाएगा। यहां पर आप लोग वी लिख लीजिए क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट हमारा हमें है, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे वी, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा वांट। वांट मतलब होता है चाहते हो, ठीक है, चाहते हो, ठीक है। यहां पर हमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए वांट टू, अब लाना है तो लाना का अंग्रेजी होता है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, ठीक है। क्या लाना है? ठीक है, शांति लाना है तो आप लिखोगे शांति का अंग्रेजी होता है पीस, PEACE, पीस। अब कहां लाना है? जीवन में, ठीक है। तो किसके जीवन में? अपने जीवन में। तो यहां पर आप लिखोगे टू अवर लाइफ, ठीक है, अवर लाइफ, LIFE, अवर लाइफ, ठीक है। या फिर योर लाइफ भी लिख सकते हो। अगर यहां पर यू लिखे होते तो यहां पर योर हो जाता, लेकिन यहां पर हमने वी लिखा है, इसलिए यहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? अवर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जीवन में हमें शांति लानी है तो 3 प्रकार के विष से मुक्त होना पड़ेगा। अब इफ मतलब होता है यदि, अब वी मतलब होता है हमें, ठीक है। वांट टू ब्रिंग यानी कि लाना चाहते हो, ठीक है, लाना चाहते हो और लानी है, इसकी अंग्रेजी बन गई, ठीक है। इफ मतलब यदि, वी मतलब हमें, वांट टू ब्रिंग यानी कि लाना चाहते हो, पीस मतलब होता है शांति, ठीक है, टू अवर लाइफ यानी कि जीवन में। यहां पर अवर लाइफ हमें लगाना पड़ेगा वाक्य सेंस के अनुसार, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हो। अब देखो, तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा। अब देखिए, अब तो की अंग्रेजी होती है दैट, ठीक है, मगर इफ के साथ कभी भी हमें दैट का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है। अब देखिए 3 प्रकार की विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा। अब यहां पर भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह हमें होगा, ठीक है, हमें होगा, या फिर यू भी लिखोगे, ठीक है, तब हम तो भी हमारा सही जाएगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है तो हमें 3 प्रकार के विष से मुक्त होना पड़ेगा, ठीक है। अब मुक्त होना पड़ेगा यानी कि हमें मजबूरी में मुक्त होना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोग हैज टू या हैव टू का प्रयोग करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा है हमें, तो यहां पर लिखोगे वी, और यहां पर हैव टू का प्रयोग है। हैव टू का प्रयोग हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें मजबूरी में, ठीक है, मजबूरी में उससे मुक्त होना पड़ेगा, इसलिए यहां पर हैव टू का प्रयोग छिपा हुआ है, ठीक है। अब मुक्त होना पड़ेगा तो मुक्त होने की अंग्रेजी होगा फ्री, ठीक है।
फ्री। अब किससे मुक्त होना है? 3 प्रकार के विष से। ठीक है, 3 प्रकार के विष से। तो आप लिखोगे फ्रॉम द 3 टाइप, द THREE 3TYPE टाइप ऑफ विष का हो जाएगा पॉइजन, POISON पॉइजन। ठीक है, अब हमारा देखिए हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां विष हैं। ठीक है, हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां विष है। ठीक है, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा आने वाली विषम परिस्थितियां। ठीक है, आने वाली विषम परिस्थितियां, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इसका अंग्रेजी हो जाएगा द एडवर्ज सरकमस्टेंस। ठीक है, सरकमस्टेंस हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग लिखोगे सब्जेक्ट द एडवर्ज, ADVERSE एडवर्ज। ठीक है, CIRCUNSTANCES सरकमस्टेंसेस। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां, तो आप लिखोगे कम। ठीक है, यहां पर लिखोगे आप कम इनटू अवर लाइफ, इनटू, ठीक है, अवर लाइफ। यहां पर आप लिखोगे अवर लाइफ। अवर लाइफ यहां पर क्यों लिखोगे? ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने सब्जेक्ट के रूप में लगातार वी का प्रयोग करते आ रहे हो, इसलिए यहां पर आपको अवर जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अवर। अब देखिए विष है। ठीक है, विष है, तो आप विष है तो इसके अंग्रेजी आप लिख सकते हो इज पॉइजन। लेकिन यहां पर एक परिस्थितियां नहीं आएगी, कई परिस्थितियां यहां पर है, इसलिए इसको हम किसमें बनाएंगे? हम इसको प्लूरल में बनाएंगे। तो यहां पर आप लिखोगे, ठीक है, आर पॉइजन, POISON पॉइजन। क्योंकि ये हमको कंफर्म नहीं कि एक ही विषम परिस्थिति आएगी, जीवन में कई विषम परिस्थितियां आ सकती है, कई बार हमारा वक्त खराब हो सकता है, इसलिए यहां पर इज के जगह पर हमने आर लिखा। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये जीवन में आएगी। ठीक है, ही, ये देखिए पूरा पढ़ ले, पढ़िए, ये जीवन में आएगी। अगर सिर्फ यहां तक होता तो हम इसको आराम से फ्यूचर इंडेफिनिट में बना लेते, लेकिन यहां पर लिखा ही, तो यानी कि हमको ही का हमको भी इस अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। ये जीवन में आएंगी ही और मुक्त भाव से इन्हें स्वीकार करना है। अब इस पूरे की हमको अंग्रेजी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे की अंग्रेजी जब हम इसको बनाएंगे तो ये जीवन में आएगी ही, मुक्त भाव से इन्हें स्वीकार करना ही होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट वही होगा जो आप लोग शुरू से प्रयोग करते चले आए हो। ठीक है, दुख किसके जीवन में आएगी? दुख हमारे जीवन में आएगी, तो इसलिए यहां पर सब्जेक्ट हमारा वी ही रहेगा भैया। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा सब्जेक्ट होगा वी। तो यहां पर सिंपली आप लोग प्याज लिखोगे वी। ठीक है, अब देखो स्वीकार करना है या स्वीकार करना पड़ेगा। जब कोई काम मजबूरी में या जबरदस्ती की जाए तो वहां पर हैव टू का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, हैव टू का प्रयोग आपको करना पड़ता है। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे HV, हैव टू। ठीक है, हैव टू। अब स्वीकार करना पड़ेगा यानी कि एक्सेप्ट। ठीक है, AC, ठीक है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हमारा अंग्रेजी होता है ACEPT। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, ठीक, अंग्रेजी हो जाएगा देम। ठीक है, तो सिंपली आप लोग यहां पर लिख लोगे देम। किससे? मुक्त भाव से। ठीक है, मुक्त भाव से। तो मुक्त भाव से इसकी अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगी? ठीक है, विथ अ फ्री, ठीक है, स्पिरिट। ठीक है, हमको मुक्त भाव से स्वीकार करना पड़ेगा, तो इसकी अंग्रेजी आप लोग लिखोगे। ठीक है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विथ अ फ्री। ठीक है, इसका आप लोग लिख सकते हो फ्रीली या फिर फ्रीडम भी लिख सकते हो। फ्रीडम मतलब आजादी से या फिर खुशी खुशी। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो फ्री, SPRITI। ठीक है, स्पिरिट भी आप लोग लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग एक बार आपसे देख सकते हैं कि जीवन में शांति लानी है तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर इफ का प्रयोग हमें यदि लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यदि नहीं लगाएंगे तो ये वाक्य हमारा अच्छे से बनेगा नहीं। तो इसका पूरा जो हमारा मतलब हुआ, यह कह रहा है यदि जीवन में शांति लानी है तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा। तो इसकी अंग्रेजी हमने बनाया इफ वी वांट टू ब्रिंग पीस टू अवर लाइफ। इफ मतलब होता है यदि, वी मतलब आप या हम, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हमें के लिए वी हमने प्रयोग किया है। अब वांट टू ब्रिंग यानी कि लाना चाहते हो या लानी हो, ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब पीस मतलब होता है शांति। अब देखिए टू अवर लाइफ यानी कि हमारे जीवन में, तो इस पूरे की अंग्रेजी क्या बनी? मतलब हिंदी क्या बनी? जीवन में शांति लाना चाहते हो। यदि हम जीवन में शांति लाना चाहते हैं
ठीक है, तो की अंग्रेजी होती है दैट, मगर यहाँ पर इफ के साथ दैट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, या फिर देन का प्रयोग नहीं होता है, देन का प्रयोग इफ के साथ कभी भी नहीं होता है। तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा, तो इसकी अंग्रेजी हमने बनाया वी हैव टू फ्री फ्रॉम द 3 टाइप ऑफ पॉइजन, ठीक है, 3 टाइप ऑफ पॉइजन। तो वी मतलब होता है हमें, अब हैव टू फ्री यानी कि मुक्त होना पड़ेगा, फ्रॉम मतलब से द थ्री टाइप ऑफ पॉइजन यानी कि 3 प्रकार के जहर से हमें मुक्त होना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए ये 3 प्रकार के विष क्या है, इसकी अंग्रेजी शायद हमने नहीं लिखा, तो इसका अंग्रेजी हमारा हो जाएगा कि व्हाट आर दे, या फिर व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ पॉइजन, यानी कि ये 3 प्रकार के विष क्या हैं, इसकी अंग्रेजी आप लोग कहीं ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां विष है, तो आपने इसका लिखा हुआ है द एडवर्स सर्कमस्टेंस कम इनटू अवर लाइफ आर पॉइजन, यानी कि हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां विष हैं, जहर हैं, ठीक है, ये जीवन में आएंगी ही और मुक्त भाव से हमें इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप लोग लिखे हो वी हैव एक्सेप्ट टू देम विथ अ फ्रीली स्क्रिप्ट, या फिर फ्रीडम भी लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको उम्मीद करता हूं सही से समझ में आया होगा। थैंक यू।